भाई बॉलीवुड किसी नॉन फिक्शनल पर्सनालिटी पर फिल्म बनाए और विवाद ना हो, ये तो वही बात हुई ना, चोरी फिर सीना चोरी। नॉन फिक्शनल यानी मतलब असली जीवन पर आधारित किरदार। अभी हाल ही में धुरंधर और हक फिल्म के साथ ताज़ा उदाहरण ही देख लीजिए, सुना ही होगा आपने। धुरंधर में सबको लगा था कि फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर आधारित है और उनके परिवार वालों ने मेकर्स पर केस कर दिया था। यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक में भी शाह बानो के पोर्ट्रेयल पर उनके परिवार वालों ने मेकर्स पर निशाना कसा था। पर ये सिलसिला ऐसा है जो कब थमेगा ना आप जानते हैं ना मैं। पर इस बार जिस इंसान की कहानी पर्दे पर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो कोई आम आदमी नहीं था। वो आर्यन खान की सीरीज में राघव जुएल का किरदार कहता है ना, अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, यहाँ कहानी है अक्खे बॉलीवुड के एक तरफ होने की और अंडरवर्ल्ड के एक तरफ होने की। जी हाँ, सरगर्मी है कि विशाल भारद्वाज की अपकमिंग फिल्म ओ रोमियो में गैंगस्टर की कहानी दिखाई जाने वाली है, जिसका नाम था हुसैन उस्तरा समझते हैं आप, वो भी बताऊंगी। तो मसला अब ये हुआ कि फिल्म के पहले लुक के बाद हुसैन उस्तरा की बेटी ने मेकर्स पर 2 करोड़ का केस ठोका था उनके पिताजी के अनऑथराइज्ड पोर्ट्रेयल पर। अब ये बात तो उन्होंने कानून के दायरे में रहते हुए की थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मेकर्स को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कैंसिल करना पड़ा। कुछ तो हुआ जो आपको भी जानना चाहिए, तो चलिए समझते हैं सारा मसला। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट। ओ रोमियो जिसे विशाल भारद्वाज डायरेक्ट कर रहे हैं और जिसमें शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी और तमन्ना भाटिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं, 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में आने वाली है। लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म जबरदस्त कंट्रोवर्सी में फंस चुकी है। ऐसा अक्सर होता है, पहले टीजर आया, लोगों ने बातें करनी शुरू की और अब मसला इतना बढ़ गया है कि मेकर्स को ट्रेलर लॉन्च इवेंट तक रद्द करना पड़ा। अब सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ओ रोमियो सिर्फ एक फिल्म है या इसके पीछे छुपी कहानी असल जिंदगी के कुछ ऐसे जख्मों को छू रही है जिन्हें लोग भूलना चाहते थे। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेलर लॉन्च को सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से कैंसिल किया गया। सुनने में एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और इशारा कर रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म के कंटेंट को लेकर माहौल इतना गर्म हो चुका था कि इवेंट में किसी तरह के हंगामे या थ्रेट की आशंका बन गई थी। अब लोग सोच रहे हैं ये खतरा आखिर किससे था, किसी ग्रुप से, किसी परिवार से, या सिर्फ लीगल प्रेशर की वजह से मेकर्स ने कदम पीछे खींच लिया। असल विवाद की जड़ तक जाएं तो मामला पहुंचता है हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख तक। सनोबर ने फिल्म के मेकर्स को लीगल नोटिस भेजते हुए आरोप लगाया कि शाहिद कपूर का जो किरदार है ओ रोमियो में दिखाया गया है, उसकी शक्ल, सूरत, बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल उनके पिता हुसैन उस्तरा से मेल खाता है। उनका कहना है कि बिना किसी अनुमति के उनके पिता की छवि को एक गैंगस्टर नैरेटिव में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लोग इसे रियल लाइफ स्टोरी समझने लगे हैं, जबकि मेकर्स इसे पूरी तरह फिक्शनल बता रहे हैं। सनोबर शेख ने मेकर से 2 करोड़ की कंपनसेशन मांग की है और साफ कहा है कि ये लड़ाई पैसों की नहीं है, सम्मान और पहचान की है। उनके वकील का दावा है कि टीजर और प्रमोशनल क्लिप्स में जितनी बार कैरेक्टर सामने आ रहा है, सिमिलैरिटीज उतनी ही साफ होती जा रही हैं। सनोबर के मुताबिक टीजर आने के बाद से उनका परिवार मानसिक दबाव से गुजर रहा है और समाज में उनके पिता की छवि को लेकर गलत धारणा बन रही है। दूसरी तरफ फिल्म मेकर्स का स्टैंड भी उतना ही मजबूत है। उनका कहना है कि ओ रोमियो ना तो बायोपिक है ना किसी रियल व्यक्ति की कहानी। उन्होंने कोइंसिडेंटल रिजेम्बलेंस वाला डिस्क्लेमर भी दिया है और दलील दी है कि उस तरह जैसा नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक जेनरिक आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल होता रहा है, इसीलिए इसे किसी एक इंसान से जोड़ना गलत है। लेकिन सनोबर की लीगल टीम इस तर्क से सहमत नहीं है और कोर्ट में केस फाइल करने के साथ साथ फिल्म की रिलीज पर स्टे लगाने की तैयारी भी कर रही है। ये पूरा मामला सिर्फ एक फिल्मी विवाद का नहीं है, बल्कि उस बारीक लाइन की कहानी का है जहां फिक्शन और नॉन फिक्शन आपस में टकरा जाते हैं। जब सिनेमा ट्रू इवेंट्स इंस्पायर्ड का टैग लगाता है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो किसी की पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली रिस्पेक्ट और पब्लिक परसेप्शन से भी जुड़ जाता है। टीजर वायरल होता है, मीम्स बनने लगते हैं, रिएक्शंस आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ लोग अपनी असली जिंदगी को स्क्रीन पर बिखरते हुए देख रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ओ रोमियो इस कानूनी लड़ाई के बीच तय वक्त पर रिलीज हो पाएगी? क्या मेकर्स अपनी फिक्शनल कहानी पर टिके रहेंगे या सनोबर शेख की आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाएगा? आपको क्या लगता है?
फिल्म को पहले रिलीज किया जाना चाहिए या ऐसे मामलों में कानून और भावनाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही फिल्मी दुनिया की अंदरूनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट से।